वेलकम बैक। देखिए हम लोग ग्रुप 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप D7। इससे पहले D3, D4, D5, D6 मैंने आपको बताया है। तो अब आप चाहो तो D7 को आप खुद से कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी रहने वाला है। देखते हैं क्विकली D7 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो आपका हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 7+7, ठीक है। यानी इसमें 7 रोटेशन टाइप एलिमेंट होंगे साइक्लिक पार्ट का, ठीक है। और 7 आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन टाइप का होगा। तो एलिमेंट कैसा रहने वाला है, रोटेशन पार्ट का लिखेंगे तो ऐसा अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6, अल्फ़ा 7, जो कि आपका आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 7 रिफ्लेक्शन लिखूं तो तरीका क्या है, बस आप बीटा से ऑपरेट करते जाइए। बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, सब में लगाते जाइए। बीटा अल्फ़ा क्यूब, बीटा अल्फ़ा 4, बीटा अल्फ़ा 5, बीटा अल्फ़ा 6 और फिर लास्ट में आपका बीटा, चूँकि ये आपका आइडेंटिटी है तो वो बीटा ही कहलाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी को बीटा से ऑपरेट करेंगे तो बीटा बचेगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि D7 मेरे पास में क्या आ गया। D7 अगर मैं और इस तरीके से लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। पहले आइडेंटिटी लिख दूंगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6, अल्फ़ा 7, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा बीटा, बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा अल्फ़ा क्यूब, बीटा अल्फ़ा 4, बीटा अल्फ़ा 5 और बीटा अल्फ़ा 6, ठीक है। सब हो गया, चूँकि शुरू में मैंने बीटा लिख दिया ना। अच्छा, बीटा नहीं लिखा है, चलो बीटा लास्ट में ही लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। शुरू में भी आप लिख सकते हो। तो बीटा हो गया, ये हो गया हमारा टोटल यहाँ पे 14 एलिमेंट, 7+7 14, ठीक है। अब देखिए, अगर हम क्विकली इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर भी लिखना काफ़ी ईजी है, क्योंकि ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो है ये हमारा साइक्लिक पार्ट है। साइक्लिक पार्ट है तो ये आपका Z7 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। अब Z7 में ये तो 7 आपका प्राइम है, तो इसमें जो डिवाइज़र होगा 7 का वो या तो 1 होगा या तो 7 होगा। यानी जो इसका ऑर्डर मिलेगा आपको या तो 1 मिलेगा या तो 7 मिलेगा। तो काफ़ी इजी हो गया। 1 तो हमेशा आइडेंटिटी का होता है, ठीक है। तो बाकी सबका क्या मिलने वाला है, 7 बिंदास तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। कितना फास्ट आप कर पा रहे हैं ना। अब 7 होगा, अल्फ़ा 5 का भी 7 होगा, अल्फ़ा 6 का भी 7, अल्फ़ा 7 का भी 7, ठीक है। बाकी ये तो आपका रिफ्लेक्शन पार्ट है। सबका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। हम लोगों को तो अब याद है, बिल्कुल फास्ट आप कर पाएंगे। सबका 2 होता है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्विकली इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे कि D7 में इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 7+7 यानी 2 × 7 क्या, 14, ठीक है। अब 14 का डिवाइज़र क्या होगा, तो 14 का जो डिवाइज़र है 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा या तो खुद 14 होगा, ठीक है। तो 1, 2, 7, 14। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि जो भी D7 आपका बनना है तो D7 में क्या है, Z7 है प्लस रिफ्लेक्शन एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं Z7 को फोकस करूँगा तो Z7 में 7 का डिवाइज़र क्या क्या आ जाएगा, 1 आएगा और 7 आएगा। यानी 1 का एलिमेंट आपको 5 मिलेगा साइक्लिक, ठीक है, 1। और 7 ऑर्डर का एलिमेंट आपको 5 7 मिलेगा यानी 6। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स जो हैं 7 ऑर्डर के हैं और एक एलिमेंट आपका 1 ऑर्डर का है, ठीक है। 2 ऑर्डर का कितना बच गया, तो बाकी सारा एलिमेंट जो भी यहाँ पे 7 रिफ्लेक्शन है सबका ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 7 एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 14 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, सो ये आपका नॉन साइक्लिक है। ये हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो एक ऑर्डर का तो आपको सिर्फ Z1 टाइप का मिलेगा और ये क्या मिलता है, यूनिक मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 एलिमेंट है और ये है आपका प्राइम। तो 7 एलिमेंट्स हैं और ये चूँकि P आपका प्राइम है तो ये सारा क्या करेगा, साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट करेगा, ठीक है। और वो सारे क्या होंगे, Z2 टाइप के होंगे। और कितना इसका नंबर होगा, तो नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 5 आपका 1 होता है। तो यहाँ पे हमको 7 सब ग्रुप मिलने वाला है Z2 टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 ऑर्डर का कितना होगा, तो आपको 6 एलिमेंट मिल रहा है, बट ये Z7 का फैक्टर है तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली कि जो भी मेरे को Z7 मिलेगा, अगेन ये देखो प्राइम है आपका, ठीक है। अगर प्राइम है तो ये आपको साइक्लिक सब ग्रुप सिर्फ देगा, वो Z7 होगा, Z7 टाइप का होगा। ये क्या होगा आपका, यूनिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका Z7 से ही मिल जाएगा, है ना। अच्छा, 14 ऑर्डर का इटसेल्फ हो जाएगा कौन, आपका D7। देखिए कितना फास्ट हम लोग काम कर पाए हैं, आपको पता चल गया यहाँ पे। अगर आप देखोगे टोटल, तो टोटल आपका काम हो चुका है। टोटल कितना एलिमेंट है, तो 1 और 7 8 हो गया, 8 और 6 14। तो 14 एलिमेंट सारा का आपको डेटा मिल गया कि एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का है, 7 एलिमेंट 2 ऑर्डर का है, 6 एलिमेंट 7 ऑर्डर का है, ठीक है।
और कोई भी एलिमेंट 14 ऑर्डर का नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि टोटल सब ग्रुप्स कितने मिल रहे हैं, तो 1 7 8 9, ठीक है, और एक 10, तो आपको यहाँ पे 10 सब ग्रुप मिल रहा है, 10 सब ग्रुप्स, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर सब ग्रुप्स कितने हैं, तो वो है 1 और 7 8 और एक 9, और जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो सारे क्या हैं, साइक्लिक हैं, ठीक है। ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स आर साइक्लिक, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सा हम लोग देख चुके हैं डायहेड्रल ग्रुप में, जिसमें सारे ही प्रॉपर सब ग्रुप क्या मिलते हैं आपको, साइक्लिक मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, तो अब आप बहुत फास्ट कर पा रहे होगे। अब आप ये बोलोगे कि Z1 कौन सा होगा, तो Z1 टाइप का जो है वनली आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उससे बनेगा, ठीक है। Z2 टाइप का ये जो 7 सब ग्रुप है वो आप कैसे बना सकते हो, तो आप यहाँ से देख के बना सकते हो, कुछ करना नहीं है, ठीक है। जब भी हम लोग 2 ऑर्डर का बनाते हैं, चूँकि ये आपका 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप में क्या होगा, जैसे मान लो एक H1 में बनाता हूँ, तो एक उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और एक इटसेल्फ इन्वर्स। तो यहाँ पे इटसेल्फ इन्वर्स का मतलब है कि ऑर्डर 2 एलिमेंट, ठीक है। तो ऑर्डर 2 एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखता होगा, देख सकते हो आप यहाँ पे देखो, ये सारे जो रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट हैं सबका ऑर्डर 2 है। तो बारी बारी से आप उठाते जाइए और लिखते जाइए, आपको सब ग्रुप मिलता जाएगा। जैसे H1 आपको मिल जाएगा, E और बीटा ले लिए, यहाँ से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। H2 में आइडेंटिटी लेंगे, साथ में बीटा अल्फ़ा ले लेंगे, बीटा अल्फ़ा, ठीक है। फिर H3 आप बना सकते हो, आइडेंटिटी ले लोगे, बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका H4 बनेगा, आइडेंटिटी बीटा अल्फ़ा का पावर क्यूब। फिर आप लोगों H5 बनेगा, आइडेंटिटी बीटा अल्फ़ा का पावर 4। H6 बनेगा, आइडेंटिटी बीटा अल्फ़ा का पावर 5, और फिर आपका H7 बन जाएगा, आइडेंटिटी के साथ में बीटा अल्फ़ा का पावर 6, ठीक है। तो ये आपको सारे सब ग्रुप मिल जाते हैं, 7 सब ग्रुप मिलेंगे 2 ऑर्डर के, ठीक है। अब देखो 7 ऑर्डर का तो एक ही सब ग्रुप मिल रहा है, वो यूनिक है, साइक्लिक है। तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, ये जो पूरा साइक्लिक पार्ट है आपका, आइडेंटिटी से लेकर के यहाँ तक लिख दो, ठीक है। यानी आइडेंटिटी अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6, अल्फ़ा 7, यहाँ तक पूरा क्लियर है। अच्छा, अल्फ़ा 7 तो नहीं होगा, वहीं पर मिलता है कुछ मिस्टेक कर दिए ना लिखने में, क्योंकि अल्फ़ा 7 तो हमारा आइडेंटिटी है। तो जब भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे भी देखोगे आप 8 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो अल्फ़ा 7 नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चूँकि अल्फ़ा 7 ही हमारा आइडेंटिटी था, इसको हम पहले लिख चुके हैं, तो अल्फ़ा 6 तक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे E से लेकर के अल्फ़ा 6 तक, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया, यूनिक सब ग्रुप। और D7 तो खुद आप देख ही रहे हो, तो सारे सब ग्रुप्स आपको पता चल गए कितना सब ग्रुप है, कौन कौन सब ग्रुप है। तो इस तरीके से अगर प्राइम पे आपको मिलता है, जैसे D7 D5, तो ये सब तो निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद कि D8 का हम लोग इसी तरीके से कितने आसानी से हम लोग डिस्क्रिप्शन टेबल पूरा इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे D8 का। तो D8 में आप देखोगे कि किस तरह का एलिमेंट मिलेगा, इसका पहले ऑर्डर देख लो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ D8 हो जाएगा हमारा 8 + 8 यानी 16। इसमें 16 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। शुरू कीजिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आइडेंटिटी अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6, अल्फ़ा 7 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा 8 ही हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर सब में आप बीटा से ऑपरेट कर दो, तो सब में बीटा से ऑपरेट करते जाओगे तो हो जाएगा आपका, पहले तो बीटा आएगा, फिर बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा अल्फ़ा क्यूब, बीटा अल्फ़ा 4, बीटा अल्फ़ा 5, बीटा अल्फ़ा 6 और बीटा अल्फ़ा 7, ठीक है। इस तरीके से इसमें आपका 16 एलिमेंट सारा आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, ठीक है। अब देखो सबको अगर आप ऑर्डर लिखोगे क्विकली, तो ये तो आपका क्या है, ये आपका है साइक्लिक पार्ट, ठीक है। यानी ये आपका Z8 के आइसोमॉर्फिक है। चूँकि हम लोग D8 का बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें Z8 होगा प्लस क्या होगा, प्लस 8 आपको रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो Z8 है, तो Z8 में आप देख सकते हो कि 8 का जो डिवाइज़र है, 8 का डिवाइज़र कौन है, तो डिवाइज़र ऑफ 8, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कौन, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, ठीक है। जो मेरे को ग्रुप का जो मेरे को ऑर्डर मिलने वाला है वो 1 2 4 या 8। अब बहुत बिंदास आप लिख सकते हैं, इसका तो 1 होगा, ठीक है। अब आप देखो कि अल्फ़ा का पावर 8 यहाँ पे आइडेंटिटी होता है, इसको आप ध्यान में रखोगे ना तो बहुत जल्दी लिख पाओगे, ठीक है, सबका ऑर्डर। तो अल्फ़ा का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर का ऑर्डर 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना पावर देना है बस ये आप देखते जाइए, ओके। अल्फ़ा क्यूब का ऑर्डर कितना होगा, 8। अल्फ़ा 4 का ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। अल्फ़ा 5 का ऑर्डर आप देखोगे तो अगेन 8 होगा। अल्फ़ा 6 का ऑर्डर तो यहाँ पे 4 होगा।
अल्फ़ा 7 का ऑर्डर तो आपको अगेन यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ में, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे को यहाँ के पर एक ऑर्डर का एक एलिमेंट, ठीक है, 4 ऑर्डर का 2 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट और बाकी 8 ऑर्डर का मिल रहा है। तो 1 2 4 और 8 ही आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। बाकी सारा तो आपका जो है रिफ्लेक्सिव पार्ट है, तो सबका ऑर्डर क्या है 2 है, इसमें तो आपको कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत बिंदास तरीके से आप सबका ऑर्डर 2 लिख देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है, ठीक है। तो अब देखिएगा चूँकि हम बात कर रहे हैं D8 पे ना, तो D8 का जो पॉसिबल ऑर्डर बनेगा वो देख लेते हैं। पहले तो इसमें 8 + 8 16 एलिमेंट है, और 16 का अगर आप डिवाइज़र देखोगे तो 16 का डिवाइज़र आ जाएगा 1 2 4 8 और 16, ठीक है। ये अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या हो गया पॉसिबल डिवाइज़र इसका 1 2 4 8 और नीचे लिख लेंगे 16। अब देखिए 1 ऑर्डर का यहाँ पे तो कितना एलिमेंट होगा, तो आप देखिए कि हमेशा ध्यान देना है कि D8 मेरा Z8 + 8 रिफ्लेक्सिव एलिमेंट से बना है, ठीक है। तो 8 का जो डिवाइज़र होगा वो होगा 1 2 4 और 8 होगा, ठीक है। तो आप 1 2 4 और 8 इस पर आप ध्यान दो। 1 का डायरेक्ट आप लिख पाओगे क्या 51, नंबर ऑफ एलिमेंट 51 होगा, 1 आता है। 2 का आप लिखेंगे 52, बट इसमें हमको अभी कुछ और ऐड करना है, क्योंकि बाकी भी जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है उन सब का ऑर्डर 8 होता है, और यहाँ पे 8 रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है, ठीक है। तो प्लस आप यहाँ पे 8 कर दीजिएगा। 4 का डायरेक्टली आप 54 लिखिए, ठीक है, चूँकि डायरेक्ट साइक्लिक से आ रहा है। 8 का आप डायरेक्ट 58 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो 52 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 + 8 9 हो जाएगा। 54 का वैल्यू 2 होता है, यूलर फंक्शन है, ठीक है। 58 का वैल्यू कितना होता है, तो 58 का वैल्यू हो जाता है 4, ठीक है। ये सब आप जानते हो। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा 16 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलेगा, तो 16 ऑर्डर का मेरे को यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है, नो। इसलिए ये क्या है आपका नॉन साइक्लिक। अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको अगर सिर्फ ODT लिखना है तो ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो मेहनत हम लोग किए थे, ठीक है, ये करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आप देखोगे कि इसमें भी अगर आप एक्सपर्ट रहोगे तो हर फील्ड में एक्सपर्ट रहोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऑर्डर का एक ही एलिमेंट आया था, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 ऑर्डर का यहाँ पे एक एलिमेंट है, और बाकी यहाँ पे 8 एलिमेंट है, तो 8 और 2 एक 9 एलिमेंट हो गया। 4 ऑर्डर का हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 एलिमेंट है, ठीक है, और 8 ऑर्डर का आपका पास में 4 एलिमेंट है, ठीक है। ये सारा वेरीफाई भी हो जाता है, चाहो तो आप ODT से वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट रहना है। तो टोटल हम लोग देखेंगे क्या हो गया। टोटल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा 9 और 1 10, 10 to 12 हमको पूरा 16 एलिमेंट का डेटा मिल गया कि एक एलिमेंट एक ऑर्डर का है, 9 एलिमेंट 2 ऑर्डर का, 2 एलिमेंट 4 ऑर्डर का, 4 एलिमेंट 8 ऑर्डर का, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 16 हो। अब आइए सब ग्रुप की बात करते हैं। तो 1 में तो आपको Z1 टाइप का मिलेगा, ठीक है, ट्रिवियल होगा, ये तो 1 ही होगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो चूँकि 9 एलिमेंट है, ठीक है ये प्राइम, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव एलिमेंट भी शामिल है। तो हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं कितना सब ग्रुप्स होगा यहाँ पे, ठीक है। होगा ये Z2 टाइप का, चूँकि ये प्राइम है तो Z2 टाइप का ही होगा, 1ली साइक्लिक होगा। और कितना होगा ये, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 9 डिवाइडेड बाई 52 आपका 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 9 साइक्लिक सब ग्रुप्स हो गया, ठीक है, 9 साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ टाइप Z2। जब 4 की बात करेंगे तो 4 में चूँकि एलिमेंट मिल रहा है मेरे को, तो एक तो Z4 टाइप का मिलेगा और एक मिलेगा मेरे को K4 टाइप का, ठीक है। K4 बोलिए या बोलिए D2 टाइप का, चूँकि दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होता है। तो Z4 टाइप का कितना मिलेगा, तो Z4 टाइप का हमको मिलेगा यूनिक, ठीक है, क्योंकि ये 4 डायरेक्ट आपका Z8 के डिवाइज़र से आ रहा है, ठीक है। और चाहो तो आप फॉर्मूला से निकाल लो, आप 2 करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 2 मिला है, अब बाई 4 करोगे, ठीक है ना, 4 ऑर्डर के लिए, तो आपको 2/2 1 ही आएगा, तो यूनिक ही आता है, ठीक है, 1 आएगा आपका। ये होगा क्या यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये D2 टाइप का कितना होगा, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप काम कर रहे हैं D8 में, ठीक है, आपको पता करना है D2 टाइप का कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया मेरा N और ये हो गया मेरा K, तो हम लोग निकालेंगे क्या N/K, तो वो आ जाएगा आपका 8/2 यानी 4। यहाँ पे हमको 4 सब ग्रुप्स मिलने वाला है D2 टाइप का, ठीक है जी, जो कि नॉन साइक्लिक होगा, इसलिए कि Z4 आपको साइक्लिक मिल गया। अब आप देखोगे 8 ऑर्डर के एलिमेंट में, तो इसमें आपको क्या होगा, एक तो मेरा Z8 टाइप का होगा, चूँकि हमको यहाँ पे एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो साइक्लिक सब ग्रुप भी मिलेगा। तो Z8 और ये कितना होगा, तो ये भी आपका यूनिक होगा, चूँकि 8 आपका सिर्फ Z8 का डिवाइज़र है, ठीक है। और चाहो तो आप निकाल लो फार्मूला से, तो टोटल एलिमेंट 4 है डिवाइडेड बाई
5 8 फिर से 4 ही आ जाएगा, तो ये आपका 4/4 यूनिक ही आएगा, ठीक है ना, नो डाउट। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, यूनिक सब ग्रुप आ रहा है, यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा ऑफ टाइप जेड, ठीक है। अच्छा 4 चूँकि ये 8 ऑर्डर का है तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, वो है मेरा D4 टाइप का। तो D4 टाइप का कितना मिलेगा, तो अब आप देखो D8 में D4 टाइप का कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n हो गया मेरा 8 और k हो गया मेरा 4, तो n/k निकालिएगा, यानी 8/4, तो आपको यहाँ पे 2 आएगा, यानी आपको इस तरह का जो है 2 आपको सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है, 2 सब ग्रुप मिलेगा। और D4 क्या होता है, नॉन अबिलियन होता है, तो हमको 2 जो है सब ग्रुप मिल रहा है। अब ये बच गया 16 ऑर्डर का, ठीक है ना। तो 16 ऑर्डर का जो है आपको इटसेल्फ क्या हो जाएगा, इटसेल्फ मिलेगा हमको D8, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एक ही सब ग्रुप होगा, तो टोटल कितना सब ग्रुप हो गया आप देख सकते हो, टोटल सब ग्रुप हो जाएगा 1 19 11 और 4 15 16 और 2 18 और एक 19, तो टोटल हमको जो यहाँ पे सब ग्रुप मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, 19 सब ग्रुप्स, ठीक है। टोटल आपको यहाँ पे 19 सब ग्रुप मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। 9 और 1 10 11 15 16 2 18 और 19। अब देखिए इसमें साइक्लिक सब ग्रुप कितना ये भी आप देख सकते हो, तो साइक्लिक सब ग्रुप है मेरा ये 1, ये साइक्लिक है, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। फिर ये भी है आपका 11, फिर आपका यहाँ पे एक है 12, तो यहाँ पे मेरे को 12 जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप मिल रहा है, साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। ये आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट चीज़। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे ये सारा तो मिल रहा है कि एक सब ग्रुप है आपको जो 1 ऑर्डर का है, 9 सब ग्रुप है जो कि 2 ऑर्डर का है, ठीक है, 1 और 4 5 सब ग्रुप है जो कि 4 ऑर्डर का है। यहाँ पे अगेन 1 और 2 3 सब ग्रुप है जो कि 8 ऑर्डर का है, और 16 ऑर्डर का वही ट्रिवियल आपका जो इम्प्रॉपर है खुद जो D8 है सो मिल रहा है, ठीक है। ये तो आपको मिल गया। अब आप ये भी देखना चाहते हो कि सब ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो भी आप बहुत आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सब ग्रुप्स मिल रहे हैं वो, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर हम लोग बात कर लें सबसे पहले ऑर्डर 1 का, ठीक है, ऑर्डर 1 सब ग्रुप, ऑर्डर 1 का जो सब ग्रुप होगा वो तो ट्रिवियल होगा, ठीक है, वो Z1 के आइसोमॉर्फिक होता है, तो इसमें आपको सिर्फ ट्रिवियल ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ H1, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा हमको टोटल क्या मिल रहा था, 19 हमको ग्रुप्स मिल रहे थे, ठीक है, 19 सब ग्रुप्स मिल रहे थे, तो हम लोग 19 सबको देखने वाले हैं। तो H1 को देख लिए। अब आइए ऑर्डर 2 का सब ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्डर 2 में मेरे को कितना मिल रहा था, तो पहले तो ऑर्डर 2 में जो भी मिलेगा वो सारा ही साइक्लिक होगा, वनली, क्योंकि ये प्राइम है, ठीक है, तो वनली साइक्लिक होगा आपको, वनली साइक्लिक, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे मेरे को मिल रहा था 7 सब ग्रुप, हम लोग ये देख रहे थे, ठीक है, 7 साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप। तो ये कौन कौन से होंगे, तो ये आपका हो जाएगा H2 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो एक आपको लेना होगा आइडेंटिटी एलिमेंट और एक आपको लेना होगा 2 ऑर्डर का, क्योंकि आप 2 ऑर्डर पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख पाएंगे ना कि मेरे पास में 8 एलिमेंट है जो कि 2 ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 9 मिल रहा था, थोड़ा सा हम लोग ये देखें, क्योंकि हम लोग अभी देखे टेबल में यहाँ पे टोटल 9 साइक्लिक सब ग्रुप आपको मिल रहा था, ठीक है। तो 8 आप यहाँ से ले लो, और एक और जो है 2 ऑर्डर का जो आपको मिल रहा है वो है क्या, वो है अल्फ़ा 4, इसको ले लीजिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी के साथ में अल्फ़ा 4 से स्टार्ट कीजिए, एक हो गया। फिर H3 क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी के साथ में यहाँ से स्टार्ट कीजिए बीटा से, ठीक है। फिर H4 लीजिए, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के साथ में बीटा अल्फ़ा। फिर H5 लीजिए, ठीक है, आइडेंटिटी के साथ में बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है जी। फिर H6 बनाइए, आइडेंटिटी के साथ में बीटा अल्फ़ा क्यूब। फिर H7 बनाइए, आइडेंटिटी के साथ में बीटा अल्फ़ा 4। H8 बनाइए, आइडेंटिटी के साथ में बीटा अल्फ़ा 5। H9 बनाइए, आइडेंटिटी के साथ में बीटा अल्फ़ा 6, और एक H10 बना लीजिए, आइडेंटिटी के साथ में बीटा अल्फ़ा 7, ठीक है। H10 तक चला गया, इसलिए कि H1 आपका यहीं पे था, तो बाकी जो 9 थे वहाँ पे H2 से H10 तक आ गए, ठीक है। तो हम लोगों का इस तरह से 10 जो है सब ग्रुप हम लोग देख चुके। अब आइए ऑर्डर 3 का देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर 3 सब ग्रुप, ऑर्डर 3 जो सब ग्रुप है, अगेन चूँकि ये प्राइम है, यहाँ पे आपको क्या होगा, वनली आपको Z3 टाइप का मिलेगा, साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना मिल रहा था, तो हम लोग अभी देखे थे कि चूँकि Z3 टाइप का है आपका, है ना, और ये जो है मेरा अच्छा एक मिनट, ऑर्डर 3 का तो मिल ही नहीं रहा था ना, क्योंकि क्या था, ऑर्डर D8 क्या है मेरा 16 है, तो 16 का जो डिवाइज़र है वो क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है। तो 3 का नहीं मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा,
4 ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्डर 4 सब ग्रुप देखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या देखेंगे, ऑर्डर 4 सब ग्रुप, ठीक है। तो ये डिवाइजर आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको ये पता रहे कि कौन कौन सा सब ग्रुप हमको मिल सकता है। तो ऑर्डर 4 सब ग्रुप में चूँकि ये नॉन प्राइम है आपका, ठीक है, क्या है ये, नॉन प्राइम। तो इसका मतलब है कि ये आपको अबेलियन, नॉन अबेलियन सब ग्रुप भी देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अबेलियन का बात करें या साइक्लिक का बात करें, तो एक तो आपको मिलेगा क्या, Z4 टाइप का, ठीक है। Z4 टाइप का आपको यूनिक मिलता है, यूनिक, ठीक है। अच्छा, और आपको फिर उसके अलावा क्या मिलेगा, हम लोग देखे थे कि हमको फिर D2 टाइप का मिलेगा, या इसको बोल सकते हैं आप K2 टाइप का मिलेगा, ठीक, K4 टाइप का मिलेगा, ठीक है, क्लींस 4 ग्रुप। तो K4 टाइप का कितना मिला था, तो ये चूँकि D8/D2 है, तो 8/2 यानी आपको 8 सब ग्रुप्स मिलेंगे, 8 सब ग्रुप्स। ये आपको नॉन अबिलियन सब ग्रुप होंगे, ठीक है, ये आपका साइक्लिक सब ग्रुप होगा। अब देखिए Z4 अगर आपको लिखना है तो बहुत आसान है। तो अब आ गया मेरा H11 का बारी, ठीक है। H11 क्या क्या बनेगा, तो देखिए H10 तक हो चुका था, H11 हमको Z4 लिखना है, ठीक है। तो आप Z4 को ध्यान में रखो कि Z4 होता क्या है। तो अगर मैं Z4 को दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, Z4 मेरा होता है 0 1 2 3, और इसमें ऑर्डर क्या क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है 1, इसका ऑर्डर होता है 4, इसका ऑर्डर होता है 2, और इसका ऑर्डर होता है 4, ठीक है। यानी एक आपको लेना है एक ऑर्डर का, 2 लेना है 4 ऑर्डर का, और एक लेना है 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो आप उठा लीजिए, एक ये उठाना है, 2 4 वाला उठाना है, ठीक है, और एक आपको 2 वाला उठाना है। तो यानी क्या क्या उठाना है, आइडेंटिटी, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 6। यहाँ पे आपका आ जाएगा आइडेंटिटी, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 6 आ जाएगा। तो ये आपको बस Z4 टाइप का है। तो Z4 टाइप का मतलब क्या है कि जैसा Z4 का ODT होता है, सेम वही ODT वाला आपको एलिमेंट पिक कर लेना है, ठीक है। तो पिक कर लिए तो H11 बन गया। अब यहाँ पे K4 टाइप का 8 सब ग्रुप है, 8 नहीं होगा, 8/2 4 सब ग्रुप है, ठीक है। हम लोग नीचे टेबल में देख चुके हैं। तो 8/2 यानी 4 सब ग्रुप है। ये 4 सब ग्रुप कौन कौन होगा, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ H12, H13, H14 और H15, ठीक है। टारगेट याद रखिएगा, हमको टोटल 19 सब ग्रुप चाहिए, H19 तक, है ना। तो अब देखते हैं H12 क्या बनेगा, ठीक है। काफ़ी आसानी से बना पाएंगे आप। देखिए H12 में क्या है, K4 क्या होता है, K4 का स्ट्रक्चर याद रखिए। K4 टाइप का मतलब ये है कि K4 के पास में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, एक होता है A, एक होता है B, और इन दोनों से ऑपरेट हो जाता है, आपका बन जाता है AB। ध्यान दीजिएगा, यही होता है K4 में, क्लींस 4 ग्रुप में, ठीक है। सारा ग्रुप आपको याद रखना चाहिए, जब भी आप बहुत फास्ट हो पाएंगे। तो K4 में एक E होता है, एक A, एक B और AB, और सब का ऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, और इन तीनों का ऑर्डर आपका 2 होता है, ठीक है। तो ऐसा ही हमको चाहिए। तो H12 अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, एक तो आइडेंटिटी लेंगे, ठीक है। अब देखिए A, तो ये आपको 2 ऑर्डर का लेना है, तो ये आपको क्या लेना है, इसी से साइक्लिक पार्ट से लेना है। और ये कौन था, यहाँ पे आप देखिएगा अल्फ़ा का पावर 4 था, अल्फ़ा 4 ये ले लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप क्या था यहाँ पे, देखो अल्फ़ा का पावर 4, ये 2 ऑर्डर वाला हो गया। अब आपको 2 ऑर्डर वाला जो है पिक करना है इसमें रिफ्लेक्शन वाला पार्ट से, ठीक है, क्योंकि इसके पास में 2 ऑर्डर तो ख़त्म हो गया। तो इधर से हम ऐसा पिक करेंगे ना कि मेरा काम हो जाए। जैसे देखिए एक मैं अगर बीटा पिक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बीटा पिक करूँगा तो बीटा को ऑपरेट कर दीजिए, ठीक है। चूँकि ये दोनों ऑपरेट होगा आपस में, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा 4। इस स्ट्रक्चर पे चलिएगा कि अगर आप A लेते हैं, B लेते हैं तो AB मिलेगा। तो अल्फ़ा 4 लिए, बीटा लिए, यानी कि हमको क्या मिलेगा, बीटा अल्फ़ा 4। और चूंकि ये अबिलियन ग्रुप होता है K4, तो हम अल्फ़ा 4 बीटा लिखें या बीटा अल्फ़ा 4 लिखें, दोनों बात बराबर होगा, ठीक है। चूँकि ये आपका क्या है, अबिलियन है, कौन, K4 आपका अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। चलो H12 लिख दिया। अब इसी तरीके से आप लिखते जाओ, H13 लिखो, H13 अगर मैं लिखूँ तो आइडेंटिटी लूँगा, ठीक है, अल्फ़ा 4 लूँगा। अब देखिए, अब आप ले लीजिए यहाँ पे बीटा अल्फ़ा, ठीक है, फिर दोनों को ऑपरेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से H14 लिखिए, एक आप आइडेंटिटी लीजिएगा, ठीक है, एक आप लीजिएगा अल्फ़ा 4। अब आप ले लीजिए बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। अब फिर से इसको आप ऑपरेट कीजिएगा तो आपको हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 6, ठीक है। एक आप लिख लीजिए H15, तो आप देखिएगा आइडेंटिटी अल्फ़ा 4। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बीटा अल्फ़ा क्यूब, फिर से ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा 7। आपका देखिए सारा ही एलिमेंट यूज़ हो चुका है रिफ्लेक्शन का, जो 8 एलिमेंट होता है ना, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 सारा एलिमेंट यूज़ हो गया। और आपको जो यहाँ पे 4 सब ग्रुप्स बनाने थे सब बन गया। और कहीं भी मिस्टेक होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई ये एलिमेंट तो बच गया, लेकिन आप देखिए रिफ्लेक्शन का सारा एलिमेंट यूज़ हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 ही सब ग्रुप बनना था और 4 सब ग्रुप आपको मिल चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद हमारा था
ठीक है। डिवाइजर में हम लोग देखेंगे तो चूँकि हम लोग काम कर रहे थे किस पे, 1 ऑर्डर का हो गया, 2 ऑर्डर का हो गया, 4 ऑर्डर का हो गया। अब मेरे को चाहिए 8 ऑर्डर का और 16 ऑर्डर का, ठीक है। मेरे को 8 ऑर्डर का कौन कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, 8 ऑर्डर सब ग्रुप, 8 ऑर्डर सब ग्रुप, ठीक है जी। तो 8 ऑर्डर जो सब ग्रुप होगा, क्योंकि 8 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक तो आपका होगा Z8, ठीक है, जो कि यूनिक होगा, हम लोग देख चुके हैं, ओके। अब अगर Z8 लिखना हो तो ये बिंदास आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा जी, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा, आप इसको उठा के लिख दीजिए, ठीक है, Z8 को, तो ये पूरा हो जाएगा मेरा E अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा 7, ठीक है, यहाँ तक पूरा आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसमें अब जो है 8 ऑर्डर में हमको, ये तो हो गया हमारा साइक्लिक ग्रुप। अगर हम नॉन अबिलियन का बात करें तो हमको D4 टाइप का मिलेगा, ठीक है। D4 टाइप का कितना मिलता है, तो हम देखे थे, ये होगा 8/4 यानी 2 सब ग्रुप्स आपको मिलेगा D4 टाइप का, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। तो आप पहले देखिए D4 पे ध्यान दीजिए। D4 मेरा कैसा होता है, इसमें Z4 होता है और प्लस क्या होता है, 4 रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होता है, ठीक है ना, मतलब कि जिसमें जो रिफ्लेक्शन वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो Z4 होगा और 4 रिफ्लेक्सिव, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो Z4 का अब ODT आप पहले चेक कर लो, तो Z4 का ODT क्या होता है, तो Z4 में एलिमेंट होता है 0 1 2 3, और इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 0 का ऑर्डर होता है 1, 1 का ऑर्डर 4, ठीक है, 2 का ऑर्डर 2 और 3 का ऑर्डर भी 4। तो आपको पहले साइक्लिक पार्ट में ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो साइक्लिक पार्ट में ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा, यानी आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए और 2 4 चाहिए, ठीक है। तो अगेन आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 6। तो आप यहाँ पे दोनों बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो क्या बन जाएगा, तो एक जो बनेगा आपका, इसका नाम कहाँ तक हो गया जी, हम लोग H15 तक पहुँच गए थे ना, ये हो गया था H16। अब आप देखो H17 क्या बन जाएगा, तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर लिखिए, यानी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 6, ठीक है। अब आपको कुछ करना नहीं है, अब आप क्या कीजिए, इसमें बीटा से ऑपरेट कर दीजिए सब में, तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा अल्फ़ा 4 और बीटा अल्फ़ा 6, ये आ गया जी, 8 ऑर्डर का तैयार हो गया, ठीक है। तो ये आपका 4 रिफ्लेक्सिव पार्ट हो गया और ये आपका हो गया 4 साइक्लिक पार्ट, जो कि एग्जैक्टली Z4 के जैसा है। एक और क्या बनेगा, H18 कैसा बनेगा, तो फिर से अगेन साइक्लिक पार्ट तो फिक्स रहेगा, E अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 6। अब आप क्या कीजिए, बीटा अल्फ़ा से सब में ऑपरेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, बीटा अल्फ़ा क्यूब बीटा अल्फ़ा 5 एंड बीटा अल्फ़ा 7। तो आप देख सकते हो कि अगेन ये आपका 4 रिफ्लेक्सिव और 4 आपका Z4 टाइप का। तो ये आपको जो D4 टाइप का कंप्लीट था वो आपको दोनों मिल गया। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ छूटने वाला नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। आप देख सकते हो कि सारा ही बीटा जो रिफ्लेक्सिव टर्म है, 8 रिफ्लेक्सिव टर्म आपका यूज़ हो चुका है दोनों में, कुछ बच नहीं रहा। इसका मतलब है कि इसमें आपको 2 ही इस तरह का सब ग्रुप मिलना था, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर खुद बताएगा अगर आपसे कुछ मिस होगा तो बिल्कुल कुछ मिस नहीं हो रहा है। हम लोग देखो Z18 तक पहुंच गए। अब एक यहाँ पे जो बच गया है वो क्या है, वो है इटसेल्फ, जो आपका 16 ऑर्डर का सब ग्रुप है, ठीक है। तो 16 ऑर्डर का सब ग्रुप कौन होगा, 16 ऑर्डर सब ग्रुप, तो ये मेरा होगा इटसेल्फ D8, ठीक है। ये इसको हम लोग H19 का नाम देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग 19 ऑल सारा सब ग्रुप फाइंड आउट कर लिए हैं, बहुत ही आसानी से, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस तरीके से पढ़ने से ना बिल्कुल आपके दिमाग में समा जाएगा, ठीक है। आपको भी बिल्कुल जो है लगाव हो जाएगा, बिल्कुल मोहब्बत से डील करना है, कुछ आपको करना ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर और पीछे के सब ग्रुप्स जो हैं, खासकर K4 D3 जो आप पढ़ते आ रहे हो, जो बिल्कुल कह लो कि ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं है और आपको याद रहेगा तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको लास्टली ये बताता हूँ कि इसको आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। मान लो आपको डायरेक्ट बोल दे, ठीक है, कि फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ टोटल सब ग्रुप्स, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन D8, ये आपको पूछते। तो हमको अगर ये पूछता है तो हमको पूरा ODT बनाने का जरूरत नहीं है। मैंने इसका फॉर्मूला बताया, क्या होता है फॉर्मूला, टाउ n, तो टाउ 8 हो जाएगा और प्लस क्या होता है 8 होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। टाउ 8 कैसे निकालते हैं, तो आप 8 का प्राइम फैक्टर कीजिए, क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे पावर 3 आ रहा है तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 हो गया, ठीक है, प्लस 8। तो हम लोग देख रहे हैं क्या हो जा रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ये साइक्लिक सब ग्रुप्स है, ठीक है। ये क्या होता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है। सब ग्रुप का फॉर्मूला अलग है,
ये टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको साइक्लिक सब ग्रुप पूछता है तो आपका ये क्या हो गया 4 + 8 12। तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट फार्मूला से ही आ जाएगा, आपको पूरा ओडीटी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स राइट इन D8। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टाउ 8 निकाल लीजिए, अब प्लस क्या निकाल लीजिए, प्लस आप निकाल लीजिए सिग्मा 8, ठीक है। ये दोनों, अब टाउ 8 तो आपका देखो 4 आ गया जैसे ऊपर आया था। सिग्मा 8 कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे चूंकि 2 का एक ही प्राइम है, 2 का पावर 3 है, तो सिग्मा 8 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 ले लेंगे, पावर एक बड़ा आगे कर लेते हैं ना, तो 2 का पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या आ जा रहा है 4, ये आपका हो जाएगा 16 - 1 15, 15/1, तो 15 ही आ रहा है, यानी आपको टोटल 19। तो देखो बिल्कुल वही आपको आएगा जो आपका ओडीटी से आया है। तो भाई मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, ठीक है। आप किसी तरीके से भी जाओ, आपको ग्रुप समझ में आने वाला है, ठीक है। और हम लोग बहुत आगे तक आ चुके हैं, डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ चुके हैं, इसके बाद साइमेट्री में हम लोग परमुटेशन ग्रुप देखेंगे, अल्टरनेटिव ग्रुप देखेंगे, तो बहुत कुछ अब आपको प्रॉपर यहाँ से आइडिया हो गया। अगर आप पकड़ लोगे ना तो अब आपसे कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और हम लोग जैसे ही जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से हमको खूब मज़ा आने वाला है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों साथ में, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आता है बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। बट वो शुरू से देखेंगे, सिस्टमेटिक देखेंगे, तभी उनको समझ में आएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो CSIR या कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी का हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का हो, या जो भी मैं डील करता हूँ, ठीक है, उसको आप पढ़ोगे इसी तरीके से तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।